नमस्कार दोस्तों, मैं चर्चित मिश्रा फिर से आ चुका हूं अपनी ऑर्डर ब्लॉक की कंटिन्यूशन वीडियो लेकर के, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि अपना ऑर्डर ब्लॉक कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी का होता है। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक में मीन थ्रेशोल्ड क्या होता है, और सबसे लास्ट में हम लोग जानेंगे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जिसको हम स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक या फिर एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक दोनों नाम से ही जाना जाता है। चीज़ एक ही होती है। उससे पहले बता दूँ, अगर आपको ये 4 चीज़ें नहीं पता हैं तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बना कर रखी है, आप उसमें जा कर के देख सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ये 3 चीज़ें पहले आती हैं तो इसको जाके ज़रूर देखना। लास्ट में ये पार्ट ने एक्सप्लेन किया है। ये पार्ट मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये वाकई में आपकी ऑर्डर ब्लॉक को समझने की क्षमता को काफ़ी अच्छा कर देगा। आपको मतलब तो पता होगा, लेकिन कैसे बनता है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए जाना ज़रूर, उसको देख लेना। और चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं, तो चलो दोस्तों समझते हैं अपना लिक्विडिटी क्या होता है, साथ ही साथ एफईजी क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है। एफईजी को तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अपनी जो कोर्स की सबसे पहली वीडियो है वो अपनी एफईजी के ऊपर ही है यार। इसमें मैंने एफईजी को आपको जो मैंने एफईजी है वो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया है, तो उसको आप जा कर के देखना। एफईजी को आपको वहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर रही बात लिक्विडिटी की अभी मैं आपको एक शॉर्ट रिकैप दे दूँगा कि लिक्विडिटी क्या होता है। लेकिन जो इसका आपको डिटेल एनालिसिस है और डिटेल नॉलेज है जो लिक्विडिटी की, और वो मैं आपको लिटरली यकीन मानो बहुत अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ। मास्टर वीडियो होगी आपकी लिक्विडिटी के ऊपर, क्योंकि मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मैं आईसीटी कॉन्सेप्ट्स को ट्रेड कर रहा हूँ 2 सालों से, और 3 चीज़ों ने सबसे ज़्यादा मेरे को हेल्प करी है। सबसे पहली वही है लिक्विडिटी, और दूसरी अपनी एफईजी है, और तीसरा अपना ऑर्डर ब्लॉक या तीसरी और एसएमटी वगैरह है। ये 4-5 चीज़ों को ही मैं मेजरली यूज़ करता हूँ। और आप आईसीटी का कोई भी मॉडल ले लेना, आपको चाहे टर्टल सूप मॉडल ले लेना, 1 शॉट 1 किल ले लेना, या पावर ऑफ 3 ले लेना, कोई भी मॉडल लेना, उसमें आपको लिक्विडिटी की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिक्विडिटी के बेसिस पे ही पूरा आईसीटी बिल्ड है। तो इसके ऊपर मैं वाकई में पूरी कोशिश करूँगा, जितनी बेहतर से बेहतर इंसाइट्स होंगी एकदम बिगिनर की तरह, वो मैं लाने की ट्राई करूँगा। और तब तक के लिए आप वेट कर सकते हो। अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में रिकैप दे दूँ तो लिक्विडिटी का मतलब होता है सिंपली जो आपके स्विंग हाइज़ होते हैं, स्विंग हाइज़ और या फिर आप बोल लो स्विंग लोज, जितने भी होते हैं आपको चार्ट में दिखते हैं। किसके दिखते हैं? थोड़े हायर टाइम फ्रेम पे अगर स्विंग और हाई को आप मार करके चलो, जैसे कि 1 आवर का या फिर 4 आवर का, या फिर अपना डेली का लेके चलो, या फिर वीकली का लेके चलो, तो ऐसे स्विंग हाई या स्विंग लो को अगर आप मार करके चलते हो, तो जब ये स्विंग हाई, जैसे मान लो चार्ट ऐसे ऊपर जा रहा था, ये 1 आवर का चार्ट का एग्जांपल लिख चलते हैं हम लोग। 1 आवर में चार्ट ऐसे ऊपर जा रहा था, अब कहीं ना कहीं इसने कुछ लोज बनाए होंगे। जैसे ये एक लो है, ये भी एक लो है, ये भी एक लो है, और ये भी एक लो है। अरे सीधी लाइन नहीं बन रही। ये एक लो है, ये एक लो है, और सिमिलरली ये भी एक लो है। तो जैसे कि ये सारे लोज हैं, तो इसको जानते हो क्या बोलते हैं? इसको ही हम लोग लिक्विडिटी पॉइंट्स बोलते हैं, लिक्विडिटी पूल बोलते हैं। ऐसा पूल, इसको पूल बोलने का मतलब ही यही है कि यहाँ पर खूब सारे स्टॉप लॉसेस होते हैं। यानी कि जिन्होंने यहाँ पे बाई की ट्रेड ली होगी, जिन्होंने इस प्राइस में जो अपवर्ड मोमेंटम है इसमें बाई की ट्रेड ली होगी, उनके सभी के स्टॉप लॉस या तो किसी के यहाँ पर होंगे, 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 किसी के यहाँ पर होंगे। इसीलिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेज होते हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पाई जाती है, और वहीं पे स्मार्ट मनी अपना आके हंट करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको, अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो थोड़ा सा यार पेशेंस रखना यार। वीडियो में आपको अभी मैं ग्राफिकल मैनर में सिखाऊंगा लिक्विडिटी क्या होती है। अगर तब भी समझ नहीं आएगी तो एक डिटेल वीडियो ज़रूर मैं लाऊंगा अभी लिक्विडिटी के ऊपर। मेरे पास पूरा कंटेंट शीट रखी हुई है जिसमें कि मेरे को कोर्स को किस तरह से आगे बढ़ाना है, और मैं वही चीज़ों को सबसे पहले समझा रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ठीक है, लिक्विडिटी को अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है तो आपको पता ही होगा। कोई भी, जैसे मान लो ये अपना प्राइस ऐसे करके ऐसे चलता है, जब ऊपर ऐसे करके ऐसे ऊपर जा रहा होता है, तो ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये, इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग लो। और ये जो आपको दिख रहा होता है जहाँ से प्राइस मुड़ा होता है, इसको बोलते हैं स्विंग हाई। दो स्विंग लो में प्राइस मुड़ के ऊपर जाता है, स्विंग हाई में प्राइस मुड़ के नीचे आता है। तो इनको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। जो स्विंग हाइज होता है उसमें हमेशा आप देखना, यानी कि जो ऐसा प्राइस एक्शन होता है, स्विंग हाई का बता रहा हूँ, इस वाले एरिया का बता रहा हूँ, इसमें जो 3 कैंडल्स बनेंगी तो बीच वाली कैंडल्स की जो विक होगी वो इन दोनों अगल बगल वाली कैंडल से ऊपर होगी। तो यही स्विंग हाई की डेफिनेशन होती है। सिमिलरली जब आपको ऐसे किसी भी प्राइस ट्रेंड में आपको नीचे का देखना हो, स्विंग लो देखना हो, तो स्विंग लो का सिस्टम सिंपल इतना होता है कि जो बीच वाली कैंडल की जो विक का लो होगा वो ज़्यादा नीचे होगा अगल बगल वाली कैंडल से।
तो ये फॉर्मेशन जहाँ दिख जाता है वहाँ पे आपका स्विंग लो बन जाता है उस लेग का, और सिमिलरली स्विंग हाई का भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो लिक्विडिटी का बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे दे दिया मैंने। एफईजी आप जानते ही हो, डिस्प्लेसमेंट होता है चार्ट में, इंड्यूसमेंट क्या होता है वो भी आपको बताने वाला हूँ। अब जो ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें जब आप चार्ट में देख लेते हो तब आपको किसी ऑर्डर ब्लॉक से पहले देख लेते हो या ऑर्डर ब्लॉक बनते टाइम देख लेते हो, तो वो आपके ऑर्डर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी को काफ़ी अच्छी कर देता है। यानी आपका ऑर्डर ब्लॉक बहुत अच्छे से काम कर सकता है अगर आपको ये तीन चीज़ें बनती हुई दिख जाती हैं। तो चलो इनको समझते हैं चार्ट में दिखते कैसे हैं। अभी जो ये आपको प्राइस पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढना है। आपको ये जो प्राइस लेग है, इस प्राइस लेग को इग्नोर कर दो, इसको भी छोड़ दो। केवल आपको इस प्राइस लेग में देखो, इतने एरिया में देखो ऑर्डर ब्लॉक आपको कहाँ दिख रहा है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखना है, यानी कि बाइंग ऑर्डर ब्लॉक देखना है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपने ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लिया होगा, और अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लिया है या फिर आपको कोई थोड़ी सी भी मुश्किल आ रही है ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने में, तो मेरी पहली वीडियो जाके देख लेना ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, उससे आपको ये चीज़ें बहुत ही ईजी लगने लगेंगी। अब जैसे कि अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक को, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया है, तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना यार, काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप धीमे धीमे सीख रहे हो चीज़ों को। तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है? क्योंकि यार इसमें पहली बात तो एफईजी है। ऑर्डर ब्लॉक का सबसे पहला यही रूल होता है, एफईजी होनी चाहिए उसमें, और वो लास्ट सेलिंग कैंडल होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे नीचे तक सेलिंग किस कैंडल ने करी? इस कैंडल ने करी है। क्यों? इसके अगल बगल वाली कैंडल्स को देखो कहाँ तक उन्होंने सेलिंग करी, ऊपर ही करी इसके ऊपर, है ना। तो सबसे नीचे तक सेलिंग किसने करी? इसने करी है। और इसके ऊपर एक एफईजी भी है, ये एफईजी वाला एरिया है, डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा होगा एफईजी। तो ये अपना क्लियरली एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। अब देखो इसी प्राइस पैटर्न को मैं रिप्ले मोड में आपको दिखाऊंगा कि इसमें लिक्विडिटी कैसे देखनी होती है, इसमें एफईजी कैसे देखना होता है। एफईजी खैर आप लोगों ने देख लिया है, और इसमें इंड्यूसमेंट कैसे देखना होता है। उन तीन चीज़ों को मैं भी आपको रिप्ले मोड में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं लिक्विडिटी स्वीप को ढूंढते हैं। तो उसी पैटर्न में वही चार्ट है, बस आगे के थोड़े प्राइस को मैंने हटा दिया है। तो यहाँ पर देखो ये जो लाइन दिख रही है, ये अपनी लिक्विडिटी स्वीप है। मैंने आपको लिक्विडिटी स्वीप का क्या बताया था? कोई भी स्विंग हाई या फिर स्विंग लो जो होता है अपना, स्विंग लो या स्विंग हाई, ये दोनों जहाँ भी बनते हैं चार्ट में, तो वहाँ पे जब जब आपको वो स्वीप होते, वो एरिया अपने क्या होते हैं? लिक्विडिटी पूल होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो एरिया है अपना, इसमें देखो क्या है, बीच वाली कैंडल का जो लो है, ये इससे थोड़ा ऊपर है, और ये भी इसका भी लो थोड़ा ऊपर है ना, थोड़ा इसमें काफ़ी ऊपर है, इसमें थोड़ा ऊपर है। बीच वाली कैंडल का लो सबसे नीचे है, तो यानी क्या हो गया? अपना एक स्विंग लो हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ये स्विंग लो है एक, तो ये एक लिक्विडिटी पूल हुआ, है ना, ये एक लिक्विडिटी पूल हुआ। लिक्विडिटी पूल को हम लोग जनरली एक्स वाले मार्क से, एक्स वाले साइन से मार्क करते हैं, या फिर डॉलर साइन से भी काफ़ी लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, मैं पर्सनली एक्स लिख देता हूँ, इससे मतलब होता है यहाँ पे लिक्विडिटी वाला एरिया है ये। ठीक है, प्राइस क्या करता है? यहाँ पर आता है, ऊपर गया, ये लिक्विडिटी वाला एक एरिया बन गया, लिक्विडिटी पूल बन गया। प्राइस आता है, इसको नीचे तोड़ देता है, इस लिक्विडिटी एरिया को तोड़ देता है, और फिर से ऊपर निकल जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नीचे आकर के नीचे चला जाता तो इसको लिक्विडिटी स्वीप नहीं बोलते। नीचे आने के बाद प्राइस एकदम से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं, यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं, उनको ऑपरेटर ने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है। अब स्टॉप लॉसेस कलेक्ट करने का मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको ऑर्डर ब्लॉक वाली जो मैंने बताया था ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि स्टॉप लॉसेस कैसे कलेक्ट होते हैं। जो ऑपरेटर होता है कैसे स्टॉप लॉस खाता है हम लोग के, और उनको मिलता है क्या, उनको ऑर्डर्स मिलते हैं अपने। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर बाइंग की पोजीशन लगा रखी होगी 100 लॉट्स की, 10 लॉट्स की लगा रखी होगी। ठीक है, आपने 10 लॉट्स की यहाँ पे पोजीशन लगा रखी है, और आपका जब स्टॉप लॉस होगा तब यहाँ पे क्या होगा? 10 लॉट आपकी बिक जाएंगी, यानी कि 10 लॉट आपकी यहाँ पर सेल हो जाएंगी, यानी आपका सेल है यहाँ पर। ठीक है, स्टॉप लॉस लिमिट। तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे ही प्राइस के नीचे जाएगा आपकी 10 लॉट्स अपने आप बिक जाएंगी, यानी कि आपको 10 लॉट का घाटा हो जाएगा सिंपली। तो और ऑपरेटर क्या चाहता है? ऑपरेटर भी कहीं ना कहीं यहीं से बाय करना चाहेगा। क्यों बाय करना चाहेगा? क्योंकि उसको यहाँ पे खूब सारी क्वांटिटीज़ मिलेंगी। क्वांटिटीज़ खूब सारी कैसे मिल सकती हैं? अब जाहिर सी बात है, हमने अगर यहाँ पे 10 लॉट्स का ट्रेड मारा होगा, कुछ और भी लोग होंगे, आफ्ताब भाई होंगे, अपने पुष्कर भाई होंगे, अपने राहुल भाई होंगे, अपने हरप्रीत भाई होंगे, सब ने यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी ने यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा रखा होगा। तो कहीं ना कहीं सबकी क्वांटिटीज़ मिला करके यहाँ पे कुछ नहीं तो कम से कम 1000 लॉट्स आराम से मिल ही गए होंगे ऑपरेटर को। जहाँ पे खूब सारे लॉट्स होते हैं, जहाँ पे खूब सारे स्टॉप लॉसेस होते हैं, वहीं पे ही ऑपरेटर अपनी बाइंग करता है, वहीं पे। इसीलिए लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सीखना, है ना। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चला गया मैं, इससे भी कई ज़्यादा डिटेल में लिक्विडिटी पढ़ाऊंगा मैं अपने आने वाली वीडियो में। अभी तक के लिए इतना समझ लो कि जहाँ भी अपना स्विंग लो होता है, स्विंग हाई होता है, स्विंग हाई अपना ये है, स्विंग लो अपना ये है। तो ये एरिया के नीचे जब भी प्राइस नीचे जा करके ऊपर जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। और जब भी ऑर्डर ब्लॉक देखने वाले हो तो उससे पहले कंफर्म कर लेना कि हाँ क्या कोई स्विंग लो लिया गया है,
और याद रखना कभी भी स्विंग लो अपना ये M15 या फिर M30 के प्राइस का टाइम फ्रेम का मत लेना। हमेशा लिक्विडिटी स्वीप देखना किस टाइम फ्रेम का देखना है आपको, हमेशा 1 आवर का देखना है या फिर H4 का देखना है या फिर डेली का देखना है या फिर वीकली का देखना है। इन चारों में से कोई भी पॉइंट लो भी अगर स्वीप होता है तो बहुत बेस्ट एरिया है आपका लिक्विडिटी स्वीप होने का, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देख लेनी है सबसे पहले। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चीज़ों को। लिक्विडिटी स्वीप आप जब भी आपको ऑर्डर ब्लॉक देखना हो, जैसे अभी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बना नहीं है कोई भी, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बना नहीं है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी बना नहीं है। क्यों? क्योंकि एफईजी हम लोग पास नहीं है। लास्ट सेलिंग कैंडल तो दिख गई अपने को, लेकिन एफईजी यहाँ अभी तक नहीं बना है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफईजी हम लोग को दिख गया, लास्ट सेलिंग कैंडल भी दिख गई है और यहाँ पे अपना ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क हो चुका है। ठीक है, अपने को यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क हो चुका है। साथ ही साथ जब हम लोग देखते हैं कि हाँ हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, क्यों बन चुका है? एफईजी मिल गई है, लास्ट सेलिंग कैंडल ये है, क्योंकि इससे नीचे किसी ने बाइंग सेलिंग करी नहीं है किसी भी कैंडल ने, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो क्या इससे पहले हम लोग को क्या देखना है? लिक्विडिटी स्वीप है कि नहीं है। हाँ, यहाँ पे कोई एक स्विंग लो था जो कि अपना यहाँ पे स्वीप हो चुका है, ऊपर जा चुका है प्राइस यहाँ से। ठीक है, दो चीज़ें अपने को देखने को मिल गई, और एफईजी देखने को मिल गई, लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिल गई। अब हम लोग तीसरी चीज़ देखते हैं यार, वो होता है अपना इंड्यूसमेंट। अब देखो इंड्यूसमेंट क्या होता है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट किधर है? यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पर प्राइस आया नीचे, ऊपर गया, फिर नीचे आया और ऑर्डर ब्लॉक को नहीं टैप किया, बल्कि इस एफईजी से ही ऊपर निकल गया, इस एफईजी से ही ऊपर निकल गया। अब जो ये जो ऑपरेटर होते हैं, ये जानबूझ के चीज़ करते हैं ताकि आप लोग को इंड्यूस कर सकें। इंड्यूसमेंट का मतलब ही यही होता है कि आप लोग को वो लोग बहला सकें, या कह सकते हैं आपको क्या होता नहीं है, छलावा देना, एक तरह से होता है छलावा देना। तो इंड्यूसमेंट का मतलब यही होता है आप लोग को बहलाना, आप लोग की साइकोलॉजी बिगाड़ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर ब्लॉक से ही मेन बाइंग आती है, ऑर्डर ब्लॉक से ही आपकी हैवी बाइंग आती है, एफईजी से भी बाइंग आती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसकी कंडीशंस अलग होती हैं। लेकिन मेन जब आपका ट्रेंड आपका है, आपको पता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, फिर आप जब देखते हो नहीं यार प्राइस एफईजी से ऊपर निकल गया, तो आप क्या करते हो? जगह आप इस जगह यहाँ कहीं बीच में ट्रेड ले लेते हो और स्टॉप लॉस अपना किधर रखते हो? इधर रखते हो। अब जाहिर सी बात है, आपने ऐसा किया है तो बहुत से ऐसे नए ट्रेडर्स होंगे जो कि इस चीज़ में आ जाते होंगे, फंस जाते होंगे, है ना, जिनके पास पेशेंस नहीं होता होगा, जिनके पास साइकोलॉजी नहीं होती होगी, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख करके यहाँ पे ट्रेड ले लेते होंगे। अब जाहिर सी बात है, खूब सारे स्टॉप लॉसेस मिल गए ऑपरेटर को, साथ ही साथ उसको अपने पुराने ऑर्डर जो कि रह गए थे वो भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो प्राइस वापस से नीचे क्यों नहीं आएगा? है ना, आएगा ना, जाहिर सी बात है। तो अब यहाँ पे प्राइस ने जो ये चीज़ करी है ना, इसको ही हम लोग बोलते हैं इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब ही यही होता है कि यहाँ प्राइस आपको धोखा दे रहा है, यहाँ प्राइस कहीं ना कहीं आपको एक फेक मूव दे रहा है ना। यहाँ पे और नेचुरली होना क्या चाहिए था? ऊपर जाना चाहिए प्राइस, यहाँ पे आने के बाद और ऊपर गया और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करना चाहिए, लेकिन प्राइस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर ही नहीं रहा है। प्राइस सीधे जाके ऐसे हो के ऑर्डर थोड़ा ऊपर होके निकल जा रहा है। अब देखो, आप जब एक बार इंड्यूसमेंट देख लेते हो तब आपको समझ जाना है, आपको यहाँ पे सिंपली अपना एक लिमिट ऑर्डर लगा देना है। लिमिट ऑर्डर जब आप लगा दोगे, टारगेट आपका होगा कोई स्विंग हाई होगा, वो आप लगा सकते हो, जो भी आपकी लिक्विडिटी लेवल्स आपको मिलते हैं वो आपको लगा देने हैं। फिर देखो प्राइस आया, रॉकेट बन जाता है, फिर उसके बाद एकदम रॉकेट। ये देखो वही सेम चार्ट है, लिक्विडिटी स्वीप हुई हो रखी है, प्राइस नीचे आया, आपने एक ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ देख लिया और फीजी भी आपको देखने को मिल गया। ठीक है, प्राइस आया, ये आपको इंड्यूसमेंट देखने को मिल गया। इंड्यूसमेंट यहाँ पर क्या है? इंड्यूसमेंट ये चीज़ है, ये चीज़ अपनी इंड्यूसमेंट है। ठीक है, इंड्यूसमेंट आईडीएम जिसको हम लोग बोलते हैं, ये अपना वही है, इंड्यूसमेंट देखने को मिल गया अपने को। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाया था, प्राइस आता है यहाँ पे, लिटरली यहाँ प्राइस स्वीप करता है, यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग नहीं करता। मैंने जो ऑर्डर क्लोज जितने भी ट्रेड करे हैं इंड्यूसमेंट वाले, उसमें हमेशा मैंने देखा यहाँ पे प्राइस स्वीपिंग ही करता है केवल। ठीक है, यहाँ प्राइस स्वीप करेगा, एकदम ऐसा भयंकर मोमेंटम देगा, है ना। तो यही तरीका होता है आपका बुलिश देखने का, हाई प्रोबेबिलिटी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को देखने का। लेकिन आपको इसमें मतलब पूरा समझ में आ गया होगा, वही सेम चार्ट है, ये चीज़ें मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिक्विडिटी स्वीप देखना है, लिक्विडिटी स्वीप देखने के बाद यहाँ पर आपको देखना है जब आपका ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपने देखा है फीजी है, हाँ है, लास्ट सेलिंग कैंडल है ये, हाँ है, तो आपका ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अगर प्राइस देखो यहाँ तक बिना इंड्यूसमेंट के आता है तो भी ठीक है, यहाँ पे आके डायरेक्ट टैप कर देता है तो भी ठीक है, लेकिन अगर प्राइस यहाँ पे आकर के थोड़ा ऊपर से निकल जाता है तो आपको ट्रेड एकदम से नहीं लेना है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। आपने फिर देखना है कि यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगा छोड़ देना, देखना प्राइस यहाँ पे डेफिनेटली आएगा और एकदम से रॉकेट बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लाइव चार्ट में। लाइव चार्ट में चल के से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे। इसमें हम लोग चलो देखते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का कुछ एग्जांपल्स।
देखो वैसे जनरली मैं आपको सही बताऊँ, ऑर्डर ब्लॉक जितने भी होते हैं इसमें इंड्यूसमेंट आपको हमेशा मिले ऐसा कोई मतलब कंपलसरी नहीं होता है। जनरली आपके ऑर्डर ब्लॉक्स बिना इंड्यूसमेंट के ही, अरे फिर से वहीं आ गए, हाँ जनरली आपके जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वो आपके बिना उस इंड्यूसमेंट के ही काम जनरली आप मार्केट में देखोगे, है ना। तो मैंने पर्सनली ज़्यादा इंड्यूसमेंट वाले ऑर्डर ब्लॉक्स देखे नहीं है, लेकिन जब जब बनते हैं ये वो एकदम हाई प्रोबेबिलिटी वाले ही बनते हैं। उसमें फिर आपको कोई आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखे मुझे तो मैं आपको बता पाऊँ। यहाँ पर इस प्राइस लेग में कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं फ़िलहाल। ये ऑर्डर ब्लॉक है अपना, लेकिन सेलिंग कैंडल नहीं है ये अपनी। ओके ऑलराइट, यहाँ पर ये है लेकिन कोई वो नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पर अपना ये ऑर्डर ब्लॉक, ऑलराइट यहाँ पे शायद हम लोग को देखने को मिल गया अपना ऑर्डर ब्लॉक। ये देखो यहाँ पे अपने को एग्जांपल देखने को मिला है। एकदम परफेक्ट एग्जांपल नहीं है जैसा मैंने आपको बताया था, बट स्टिल यू कैन मतलब इससे आप एक रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। ये बुलिश एग्जांपल है एक, है ना। तो इससे पहले आपने देखना है कि आपने प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप करी कि नहीं करी है। आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हो प्राइस ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करी है, साथ ही साथ प्राइस ने दोबारा लिक्विडिटी स्वीप यहाँ भी करी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्राइस मतलब मेन तो आपकी यहीं पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, प्राइस नीचे गया एकदम से ऊपर भी हो गया फिर, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप आपने देखने को मिली, लिक्विडिटी स्वीप हमने देख ली। सबसे पहला स्टेप अपना क्या होता है लिक्विडिटी स्वीप देखने का, आपको ये देखना ये देख लो, नहीं तो आपको ये देखना ये देख लो, दोनों एक ही चीज़ है ना। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसका प्राइस ऊपर आया, ऊपर आने के बाद यहाँ पर अपना इस लेग को देखें अगर हम, तो इस लेग में क्या हुआ फिर अपनी लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये है, ठीक है। क्यों, अगर आप इस प्राइस लेग को देखो, अगर आप जस्ट अ मिनट इस प्राइस लेग को लेकर के सॉरी हाँ इस प्राइस लेग का यहाँ मतलब इतना पूरा प्राइस लेग को देखो अगर आप, तो आपको लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी दिख रही है, आपको हो गई ये वाली है लास्ट सेलिंग कैंडल। मैंने कहा ठीक है, लेकिन क्या इसमें गैप है, कोई नहीं है, यहाँ पे कोई एफईजी दिख रही नहीं है। इस वाली कैंडल को देखो, क्या इसके पास कोई एफईजी है, नहीं है। सिमिलरली इसके पास भी नहीं है, इसके पास क्या एफईजी है, हाँ भाई ये देखो ये एफईजी है अपना प्यारा सा। तो ये अपना एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क हो गया। अब ये अपना ऑर्डर ब्लॉक हो गया। यहाँ पे देखो इंड्यूसमेंट, यहाँ पे एक बार इंड्यूसमेंट हो चुका, यहाँ पे इसको इंड्यूसमेंट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे आपको एक क्लियरली इंड्यूसमेंट दिख चुका आपको। ये इसने एफईजी को भी टैप नहीं किया है ना, आप देख सकते हो एफईजी के नीचे ही है अभी ये। तो ये बहुत ही प्यारा सा अपना इंड्यूसमेंट हुआ था, और बाद में देखो प्राइस ने कैसे यहाँ पे मोमेंटम दिया। अगर आप यहाँ पे अपना एक बाइंग ऑर्डर लगा के रखते और सिंपली आपको यहाँ पे रखते और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता है इस लिक्विडिटी के नीचे, आप 1:3 आराम से यहाँ पे अचीव कर पा रहे हो। देखो यस, अगर इस लिक्विडिटी भी टारगेट रखते अपना यहाँ पर, तो देखो आराम से आपका टारगेट अचीव हो पा रहा है। इनफैक्ट देखो कितनी हैवी बाइंग आई है ना। तो वही चीज़ है, मेरा कहने का मतलब वही है, आपका इसी तरह से काम करता है इंड्यूसमेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक। इसके एग्जांपल्स चार्ट में आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिखेंगे, एकदम स्ट्रेट एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया वैसा नहीं दिखेगा। सारा खेल है लिक्विडिटी मार्क करने का। और एक दो एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ और ढूंढ के आपको बता देता हूँ। और एक गोल्ड लोन एग्जांपल देख लेते हैं, मैंने शायद इसको मार्क भी किया था पहले। हाँ ये देखो ये बहुत ही अजीब सा एग्जांपल है, मुझे पता है बहुत अजीब सा एग्जांपल है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या हुआ। ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है, बिल्कुल है, आप बोल सकते हो ऑर्डर ब्लॉक है। और इसने देखो यहाँ पर बेहतरीन सा इंड्यूसमेंट दिया है और एफईजी से ट्रैप हुआ है। यहाँ पर प्राइस ने एक लिक्विडिटी भी ले रखी है, ये देखो यहाँ प्राइस ने लिक्विडिटी भी ले रखी है। यहाँ पर प्राइस को एक इंड्यूसमेंट मिल चुका है। हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक था 15 अक्टूबर का, और प्राइस यहाँ पे वापस से आता है 6 नवंबर को। यहाँ पे टैप होकर देखो कितना भयंकर मोमेंटम करता है ना। आई नो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा एग्जांपल है, आपको हो गया इतना लंबा ऑर्डर ब्लॉक, इससे बीच में और भी ऑर्डर ब्लॉक्स आए थे वो क्यों नहीं फॉलो हुए थे। तो वहाँ पे सिंपली यही रीज़न था, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने काफ़ी अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल चुकी थी, ये लो और कई सारे डेली लो थे यहाँ पे बीच में। तो प्राइस ने उन सबको लेने के बाद आखिरी में इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके प्राइस एक अच्छा खासा मोमेंटम ले लेता आपको। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल था। हमने अभी 1 से 2 एग्जांपल देख लिए हैं, अभी अपने बुलिश एग्जांपल देख चुके हैं। अब चलो हम लोग समझते हैं अपने बेयरिश एग्जांपल में हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक हम लोग कैसे देखते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस डाउन ट्रेंड में अपना ऐसे आता है, ठीक है। तो इन लेमैन टर्म्स हम लोग समझते हैं यहाँ पर पहले क्या होता है। पहले यहाँ पर प्राइस कुछ नहीं करता, सिंपली यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करता है जस्ट अ मिनट। यहाँ पे प्राइस क्या करता है, पहले एक लिक्विडिटी स्वीप करता है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पे अपना एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। इस ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद प्राइस वापस से यहाँ पे इंड्यूसमेंट देता है, और उसके बाद इंड्यूसमेंट देने के बाद यहाँ पे टैप होकर फिर से वापस अपना प्राइस नीचे जाता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। देखो फिर से समझा दे रहा हूँ। प्राइस जैसे मान लो यहाँ पे एक छोटा सा अपना एक स्विंग हाई है, ठीक है, स्विंग हाई है अपना। अब प्राइस क्या करेगा, इस स्विंग हाई पे आएगा, इसको तोड़ेगा और एकदम स्पीड में मोमेंटम देगा। पहले तो इसने यहाँ की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। अपना स्टेप 1 यही होता है लिक्विडिटी स्वीप होना।
अपनी स्टेप 1 लिक्विडिटी स्वीप हो गई। उसके बाद प्राइस क्या करता है, उसके बाद यहाँ पे जब लिक्विडिटी ले लेता है प्राइस, तो यहीं पे एरिया पे ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, हमको देखना होता है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है कि नहीं बना है। अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर यहाँ पे जब ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, प्राइस यहाँ पे आता है, एक इंड्यूसमेंट देता है। इंड्यूसमेंट देने का मतलब यही है, यहाँ पे वो स्टॉप लॉसेस कलेक्ट करता है। ठीक है, स्टॉप लॉसेस कलेक्ट करता है। फिर प्राइस क्या करता है, यहाँ पे आता है, स्टॉप लॉसेस भी लेता है, बचे हुए ऑर्डर जो उसके रह जाते हैं इस लेवल पे, उनको भी लेके एकदम से भयंकर मोमेंटम करता है। तो यही एक पावरफुल मोमेंटम होता है बेयरिश एग्जाम्पल का। चलो इसको हम लोग एक बार ग्राफिकल मैनर में देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग चार्ट में भी देखेंगे कैसा क्या काम करता है ये। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सेम वही चीज़ है यार। प्राइस नीचे आया, ऊपर, सॉरी ये बुलिश एग्जाम्पल है, आई एम रियली सॉरी। हाँ, बेयरिश एग्जाम्पल ये रहा अपना। ठीक है, तो बेयरिश एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। कौन से प्राइस लेग में ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है आपको, ये जो प्राइस लेग दिख रहा है, इस प्राइस लेग में ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। इसको भूल जाओ, इसको इग्नोर करो। केवल इतने में यहाँ से स्विंग, इस स्विंग लो से लेकर के इस स्विंग हाई से लेकर के इस स्विंग लो तक का ऑर्डर ब्लॉक देखो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर लिया होगा। और अगर आपने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड किया तो फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट वाकई में अच्छी तरह से क्लियर है। अब क्या यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रखी है, इसमें आपको लिक्विडिटी स्वीप आप एक बार खुद से एक बार पहचानने की कोशिश करो। मैं हिंट दे रहा हूँ, ये अपना एक स्विंग हाई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप देखनी है, कैसे हुई है लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अपनी लिक्विडिटी स्वीप ऐसे हुई है। ये स्विंग हाई था, प्राइस गया, इसके ऊपर तोड़ा और वापस एकदम से नीचे आया। ठीक है, ध्यान रखना, प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे आना बहुत ज़रूरी है। अगर नीचे नहीं आता तो वो लिक्विडिटी स्वीप कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर वो लिक्विडिटी रन बोला जाता है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी रन क्या होता है, और कई सारी चीज़ें और होती हैं यार, वो मैं लिक्विडिटी में ही कवर करूँगा। अभी उसको बताना सही समय नहीं है। अभी आपके बेसिक्स जो होते हैं उनको मैं कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी इन बेसिक्स पे स्टिक रहो और यकीन मानो यही बेसिक्स ही काम आते हैं। मैं भी इन बेसिक्स पे ही ट्रेड लेता हूँ। मैं ज़्यादा वन शॉट वन किल या फिर आपका पावर ऑफ 3 या फिर आपका टर्टल सूप या फिर आपका जो और भी चीज़ें होती हैं उन सबको इतनी मदद नहीं लेता हूँ जितनी मदद मैं इन बेसिक्स की लेता हूँ। बेसिक्स में क्या क्या, लिक्विडिटी, एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक। तो ये 3 चीज़ों पे बिल्कुल अपना ध्यान रखना अच्छे से। मेरी भी पूरी कोशिश है मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो लिक्विडिटी स्वीप देख ली अपन लोगों ने। उसके बाद हम लोग को देखना है यहाँ पर अपने पास ऑर्डर एफईजी है कि नहीं है। एफईजी है, क्या ये अपनी लास्ट बाइंग कैंडल है कि नहीं है। सबसे ऊपर तक बाइंग किसने करी, इसने करी है। क्यों, इस कैंडल ने कहाँ तक की बाइंग करी, यहाँ इससे नीचे तक की करी है। इसने भी नीचे तक की करी है। अगल बगल वाली कैंडल्स ने नीचे तक की बाइंग करी है। सबसे ऊंची बाइंग किसने करी है, इस वाली कैंडल ने करी है। तो क्लियरली अपनी ये कैंडल हो जाएगी। ठीक है, और इसके नीचे एफईजी भी है। एफईजी होना बहुत ज़रूरी है। एफईजी नहीं हुआ तो फिर अपनी ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहलाई जाएगी है। ठीक है, तो अपन लोगों ने 2 चीज़ें देख ली, एफईजी देख लिया, लिक्विडिटी देख लिया। ठीक है, 2 चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली। अब तीसरी चीज़ क्या देखनी होती है, इंड्यूसमेंट। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट कैसे दिखेगा, प्राइस नीचे गया, ऊपर जाने के बाद एकदम से नीचे आया। अब इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है, प्राइस यहाँ पर आएगा, ये जो अपना ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को बिना छुए इससे पहले ही वापस निकल लेगा, है ना। फिर प्राइस वापस आएगा, इसको हल्का सा टैप करेगा, एकदम से रॉकेट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने क्या करा, फिर यहाँ पर ये स्टेप 3 एक्चुअली में गलत टाइप हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने क्या करा, लिक्विडिटी स्वीप करी, ऊपर गया, नीचे आया, एफईजी दी, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ मार्क हो गया, अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क हो गया। फिर यहाँ पे प्राइस ऊपर आया, यहाँ पर वापस से रिटर्न लिया। यहाँ पर क्या आई, यहाँ पे लिक्विडिटी बनने लगी। क्यों बनने लगी, यहाँ पे कई सारे लोगों के स्टॉप लॉसेज होंगे जिन्होंने यहाँ पे एफईजी से ट्रेड लिया होगा, है ना, उनका यहाँ पे स्टॉप लॉसेज रखे होंगे। फिर क्या होगा, जहाँ पे जैसे ही प्राइस वापस से ऊपर आएगा, इसको टैप करेगा, जूम नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गया, आपका क्या हो गया, ड्रिल मशीन बन गया। ये ड्रिल मशीन क्यों बोलना है, क्योंकि रॉकेट ऊपर जाता है, ड्रिल मशीन नीचे जाती है है ना। तो अपना ये ड्रिल मशीन बन चुका पूरा चार्ट अपना ये। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको आपको लाइव चार्ट में दिखाने वाला हूँ। लाइव चार्ट में आपको ये कैसे देखने को मिलेगा, इसको मैं आपको चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। यूएसडी चार्ट में चलते हैं, इसका भी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है अपना, तो इसमें आपको ये देखने को बड़े आराम से मिल जाएगा। जीरो यूएसडी फॉरेक्स, सॉरी गलत आ गया, EURUSD। ठीक है, ला 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 ला। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक होगा शायद, हाँ ये देखो,
ये अपना एक ऑर्डर ब्लॉक है इसमें। ये अपना ऑर्डर ब्लॉक क्यों है? क्योंकि अपनी ये लास्ट देखो, ये प्राइस लेग से लेकर के इस प्राइस लेग को देखो तो यहाँ पर सबसे ऊपर तक बाइंग किसने कर रखी है? इसने कर रखी है, लेकिन इसके नीचे कोई एफईजी नहीं है ना, इसके नीचे कोई एफईजी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, उसके आगे वाली कैंडल देखते हैं। तो आगे वाली कैंडल ये थी, इसमें भी कोई एफईजी नहीं थी, सिमिलरली इसमें भी कोई एफईजी नहीं थी। उसके बाद आती है अपनी ये वाली कैंडल, इसके नीचे क्लियरली एफईजी दिख रही है। तो अपनी ऑर्डर ब्लॉक क्या हो जाएगी? ये वाली कैंडल हो जाएगी अपनी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये अपनी ये वाली कैंडल अपनी ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी। उसके बाद देखना है क्या अपने को, क्या इसने लिक्विडिटी स्वीप ले रखी है। ये देखो, आपको यहाँ पर एक क्लियरली लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा होगा, है ना। ये आपको क्लियरली लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है। यहाँ पे प्राइस ने क्या करा है, पहले लिक्विडिटी ले रखी है, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा एफईजी भी मिल गया और अपनी एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मार्क हो गया है। अब देखो यहाँ पे इंड्यूसमेंट यहाँ पर कैसे हो रखा है। प्राइस गया ऊपर, गया लिक्विडिटी ली, नीचे आया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, फिर प्राइस नीचे गया, थोड़ा बहुत ऊपर आया, आने की कोशिश करी। यही अपना कहीं ना कहीं लिक्विडिटी बना रहा प्राइस यहाँ पर, है ना। जहाँ पे प्राइस कहीं ना कहीं इंड्यूसमेंट दे रहा है, या फिर आप कह लो ये एक इंड्यूसमेंट दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफईजी को इसने टैप कर दिया, काइंड ऑफ। ये एफईजी नहीं, सॉरी, ये वाली एफईजी जो है अपनी, इसको प्राइस ने टैप कर दिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस इंड्यूसमेंट दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस एफईजी को मार्क करूँ, जस्ट अ मिनट, ऑलराइट, ये एफईजी जो है अपनी प्राइस जहाँ पे इंड्यूसमेंट दे रहा है कि हाँ भाई देखो इस एफईजी टैप हो गई तो हमारा प्राइस नीचे आ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पे थोड़े बहुत उसको स्टॉप लॉसेस मिल गए। जैसे ही उसको स्टॉप लॉस मिले, प्राइस ने क्या करा, फिर अपना प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, यहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम करा, ऊपर गया, एफईजी को टैप करके नीचे गिरने की कोशिश करी। लेकिन फिर प्राइस ने क्या करा, इसको टैप करा, जूम, एकदम से नीचे आया है प्राइस, देखो एकदम रॉकेट बनते हुए आया, सॉरी ड्रिल मशीन बनते हुए नीचे आया। तो ये काफ़ी बड़ा मोमेंटम है, इतना ही कैप्चर कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है। देखो कितने 40 पॉइंट्स का मोमेंटम है यार, मजाक छोड़ना है इतना कैप्चर कर पाना भी, है ना। आपको आराम से 1:3 तक का दे देगा मोमेंटम ये। क्योंकि भाई यहाँ पे तुम सेल की ट्रेड लेते तो तुम यहाँ पे अगर तुम ट्रेड यहाँ भी लेते, स्टॉप लॉस अपना यहाँ रखते, तो देखो तुम्हें आराम से 1:2 तो मिल ही जाएगा इसमें। ओ माय गॉड, 1:3 मिल रहा है तुमको यहाँ पर, और क्या चाहिए भाई। 1:3 आपको सिंपली यहाँ पे आराम से मिल जा रहा है। आप कहीं ना कहीं टारगेट अपना इस लिक्विडिटी पे रखते तो 1:3 से ज़्यादा ही मिल रहा है ना। तो हम लोग ऑलरेडी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं। बीच में लोगों ने कई सारी चीज़ें और कॉन्फ्रेंसेस नहीं लिए हैं। मैंने आपको अभी सिर्फ एक एग्जांपल दिखाया है, ऐसे ही आपको मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक समझने की ओर। ये देखो यहाँ बगल में इसका हमें एक और एग्जांपल मिल चुका है। ये देखो बगल में हमें एक और एग्जांपल मिल चुका है यहाँ पर। ये अपना ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है ये। यहाँ पर इसने सबसे पहले क्या करा है, इसने यहाँ पे लिक्विडिटी ले रखी है। आप देख सकते हो प्राइस कितनी भयंकर तरीके से ऊपर गया। आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस ने क्या करा, प्राइस नीचे आया, एकदम से ऊपर गया, इसकी लिक्विडिटी ली, एकदम से नीचे आया और अपना ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। आपको ऑर्डर ब्लॉक कैसे, ऑर्डर ब्लॉक इसलिए क्योंकि सबसे ऊपर तक बाइंग इसने कर रखी है और इसके नीचे देखो एक छोटा सा एफईजी है, बहुत बड़ा नहीं है, एकदम छोटा सा एफईजी है। देख सकते हो ये छोटा सा एफईजी है। तो ये अपना छोटा सा एफईजी बन चुका है। साथ ही साथ एफईजी बनने के साथ साथ यहाँ पर इसने एक छोटा सा इंड्यूसमेंट भी दिया। यहाँ पे प्राइस आया, इंड्यूसमेंट दिया यहाँ पर, और यहाँ से गिरा भी। तो कई लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली होगी, कहीं ना कहीं इसने एंट्री के लिए सेड्यूस करा होगा प्राइस ने, है ना। उसके बाद प्राइस ने क्या करा, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है, एकदम जूम देना नीचे आता है। आई नो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, बट स्टिल ये मोमेंटम काफ़ी आपका 1:3 तक का आपको मतलब 1:3 आपको आराम से मिल जा रहा है इस मोमेंटम में, है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आपको काम करता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो हम लोगों ने इसमें और चीज़ें नहीं देखी, जैसे कि बायस हो गया या OT लेवल्स हो गए, या फिर और आपके जो ब्लॉक्स होते हैं, या फिर और भी कई सारी चीज़ें हैं यार। बायस हो गया, सबसे मेन तो बायस ही है यार। बायस के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो, आप शायद इस ऑर्डर ब्लॉक से टैप इस ऑर्डर एफईजी से आप ट्रेड लेते तो आप बहुत अच्छा मोमेंटम पकड़ते। ऑल्दो हम लोग कोर्स में आगे चीज़ें जानेंगे। अब हम लोग चलते हैं समझने की ओर कि क्या होता है अपना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और मीन थ्रेशोल्ड। हम लोग मैप में देखते हैं। ऑलराइट दोस्तों, हम लोग ने अभी जान चुके हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है अपना, उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं। उसके मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, लिक्विडिटी हो गई, एफईजी हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, उन तीनों चीज़ों जान चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोल लो, या फिर स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक बोल लो, या फिर इसको एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक बोल लो। यार चीज़ें एक ही हैं, बस नाम अलग अलग हैं, ठीक है। इसके 3 नाम होते हैं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। काम तीनों का ही एक है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेट सपोज अपने पास ये चार्ट है, ठीक है। अपने को ये चार्ट मोमेंटम दिख रहा है। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ऑलराइट, ठीक है। अपने को पूरा चार्ट दिख रहा है। अब इस चार्ट में क्या होता है, मैंने आपको याद करो ऑर्डर ब्लॉक की जो फर्स्ट वीडियो थी, उसमें बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया था कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं,
इंस्टीट्यूशंस जितने भी होते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो गए आपके, या फिर जितने भी बैंक्स होते हैं, बैंक्स बोल लो, या फिर आपके जो फंड मैनेजर होते हैं, या फिर इन सिंपल भाषा में बोले अगर तो स्मार्ट मनी जितना भी होता है। स्मार्ट मनी कौन होते हैं? स्मार्ट मनी यही होते हैं, बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं, तुम्हारे जितने भी पॉलिसी वाले होते हैं, तुम्हारे म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, ये सब स्मार्ट मनी होते हैं क्योंकि इनके पास भयंकर पैसा होता है। तो इनकी एक फितरत होती है, इनकी फितरत ये होती है कि कभी भी ये जैसे मान लो इनको मार्केट में बाइंग करनी है, अगर इनको बाइंग करनी है तो कभी भी ये बाइंग जो होती है ऐसी कैंडल्स पे नहीं करते हैं। इनकी बाइंग कभी भी ऐसी कैंडल्स पे नहीं होती है। इनफैक्ट ये लोग हमेशा ऐसी कैंडल्स से बाइंग करेंगे। ऐसी कैंडल्स का मतलब क्या है मेरा, ये जो ग्रीन कैंडल है ये अपनी अप की कैंडल है, यानी बुलिश कैंडल है। ये जो रेड कैंडल है ये अपनी बेरिश कैंडल है। तो जब भी इन लोग को बाइंग करनी होती है मार्केट में, या मार्केट में मोमेंटम लाना होता है, तो ये लोग हमेशा ऐसी कैंडल्स का सहारा लेते हैं। अब तुम खुद देखो, ये जो मोमेंटम देख रहे हो, इतना बड़ा सा मोमेंटम, इसका हम लोग को पता कैसे लगता है? बड़ा मोमेंटम कब पता लगता है, कब हमें समझ में आता है कि हाँ यार यहाँ पर मार्केट में स्मार्ट मनी आ चुका है? जब हम लोग को प्राइस में एफईजी देखने को मिलती है। क्योंकि एफईजी कब बनती है? एफईजी तभी बनती है जब मार्केट में बहुत भयंकर मनी पंप होता है, यानी एक बड़ा प्लेयर अपना मनी को डालता है जब मार्केट में, तब वहाँ मार्केट में डिस्प्लेसमेंट या फिर ऐसे गैप्स आना शुरू करते हैं जिसको हम लोग एफईजी बोलते हैं, है ना। तो क्लियरली जब हमें पता है यहाँ पे एक स्मार्ट मनी एंटर हो चुका है, अब तुम खुद देखो, इसका मतलब इससे पहली वाली कैंडल, यानी कि ये दो कैंडल्स जो हैं अपनी, इन दो कैंडल्स में ही इन कैंडल्स का ऑर्डर डाला गया होगा, है कि नहीं? अब भाई जाहिर सी बात है ये कैंडल होगी, इस कैंडल में ही बाइंग की डाली गई होगी और तब जाके मोमेंटम ये आया है। बहुत सिंपल है, आपको दिख भी रहा होगा चार्ट में। अगर आपको कैंडल्स पढ़नी आती हैं कैंडलस्टिक वाली, तो आपको सिंपली ये चीज़ पढ़ पा रहे होगे। और ये जो देख रहे हो ये मोमेंटम जो है बढ़ता ही जा रहा है। अब प्राइस क्या करता है? फिर से रिट्रेस करता है, फिर से यहाँ पे मनी पंप होता है, फिर से यहाँ पे आपको बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? इसका होने का रीज़न बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, और मैंने इसको बता भी रखा है कि जितना भी स्मार्ट मनी होता है ये बाइंग हमेशा कब करता है? सेलिंग कैंडल्स में करता है, ठीक है। इसकी बाइंग हमेशा सेलिंग कैंडल्स में होती है, यानी कि ऐसी कैंडल्स में, है ना। और इनकी सेलिंग कब होती है? इनकी सेलिंग जब भी होती है, ये लोग सेलिंग कब करते हैं? ये लोग सेलिंग हमेशा करते हैं बाइंग कैंडल्स में। अब इसको भी मैं आपको चार्ट में दिखाने की कोशिश करूंगा भी। इनकी सेलिंग जब भी होती है ये हमेशा बाइंग कैंडल्स में ही होती है। ये लोग कभी भी सेलिंग यानी ऐसी कैंडल्स में सेलिंग नहीं करते हैं ये लोग इनको जब सेलिंग चार्ट को नीचे गिराना होगा तो ये लोग बाइंग कैंडल्स दिखाते हैं पहले, ताकि जो रिटेलर्स होते हैं वो ट्रैप हो जाए, साथ ही साथ इनको लिक्विडिटी मिल सके मार्केट में। उसके बाद ये लोग यहाँ पर सेलिंग का मोमेंटम करते हैं दोस्त, है ना। तो ये चीज़ हमको साफ़ हो गई है। अब होता क्या है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में क्या करते हैं, जब भी हमें एक बड़े से बाइंग मोमेंटम में, जैसे अभी ये जो आप मोमेंटम देख रहे हो, इतना बड़ा मोमेंटम देख रहे हो, कभी भी आपको ऐसे किसी भी मोमेंटम में जितनी भी डाउन क्लोज कैंडल दिखें, डाउन क्लोज का मतलब अपनी निगेटिव कैंडल्स, ठीक है, जब भी आपको एक बड़े स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में जितनी भी डाउन क्लोज कैंडल्स मिले, ये अपनी होती हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। इनको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्यों बोला जाता है? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ये कैंडल्स बनने का मतलब ही यही होता है कि यहाँ से स्मार्ट मनी ने एंट्री करना शुरू की है, और अब जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर उन्होंने एंट्री करी है तो यहाँ पे उनके कहीं ना कुछ ऑर्डर्स रह गए होंगे, है ना। मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक में बहुत प्यारे तरीके से बताया था कि जब भी वो लोग भयंकर मनी पंप करते हैं, उनके पास कोई अपनी तरह 1 मिलियन 2 मिलियन डॉलर्स नहीं होते, उनके पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर होते हैं, ठीक है, एक स्मार्ट मनी के पास। जब इतना सारा मनी यहाँ पे इनपुट होता है एक बार में, तो एक बार में सारे ऑर्डर्स फुलफिल नहीं होते हैं। जैसे मान लो $1000 से वो 400 लॉट्स खरीद सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि $1000 में वो लोग केवल 400 लॉट्स खरीद पा रहे हैं। तो जब वो लोग ऑर्डर पंच करते हैं तो उनके केवल यहाँ पे 200 या 250 लॉट्स ही यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं, है ना। 200 या 250 लॉट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं। बाकी के लॉट्स वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे उनके 250 लॉट्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है तो उनको और लिक्विडिटी मिलती है, सेलर्स की लिक्विडिटी मिलती है। यहाँ पे उनके पुराने ऑर्डर्स भी फुलफिल होते हैं, जिसको उन्होंने इंड्यूसमेंट के बाद देखा ना, इंड्यूसमेंट के बाद प्राइस ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है। तो इंड्यूसमेंट कराने का मतलब ही ये होता है कि यहाँ पर और भी ऑर्डर्स आ जाए, या जो उनको ऑर्डर्स नहीं मिल पाए यहाँ पर वो उनको फिलफिल हो जाए इस प्राइस पॉइंट पे, और फिर क्या करता है, प्राइस वापस से यहाँ आता है, ऊपर उठ जाता है। तो यही रीज़न है स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक बनने का। और उम्मीद करता हूँ मैं अच्छे समझा पाया हूँगा। इसका बुलिश का एग्जांपल तो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर। बेरिश के जो एग्जांपल होगा लाइव चार्ट में समझेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा।
तो चलो चलते हैं अभी लाइव चार्ट में। अभी हम लोग, एक मिनट रुकना, अभी हम लोग कौन से चार्ट में हैं, गोल्ड के चार्ट में हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करके रखे हैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि मैं आपका टाइम ना वेस्ट करूँ ढूंढने में ज़्यादा। और बाकी देखोगे ये मैंने एकदम रीसेंट चार्ट के लिया है, ये मैंने अभी शायद इतने नहीं लिया है, हाँ इस मंथ की स्टार्टिंग का नहीं लिया है, नवंबर से ही मैंने लिया है, ठीक है। अब देखो मैं 15 मिनट में आता हूँ, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर अपना मोमेंटम देखो, प्राइस गिरना कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से प्राइस भयंकर गिरना शुरू हुआ है, ठीक है, यहाँ से प्राइस भयंकर गिरना शुरू हुआ है, ठीक है, दिख रहा है हमको। तो इसका मतलब है ये जो कैंडल है, ये ग्रीन वाली कैंडल प्लस ये जो जितनी सारी ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं ये हो गई, है ना। तो ये अपनी क्या हो जाएंगी, ये अपनी एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएंगी, है ना। आपकी ये कैंडल्स भी ऑर्डर ब्लॉक होंगी, आपकी ये पूरी 4 कैंडल्स एक साथ वाली ऑर्डर ब्लॉक में आ जाएंगी। और इनफैक्ट ये जितनी दिख रही है ना आपको, ये जितनी ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं ये सारी आपकी ऑर्डर ब्लॉक कहलाएंगी। अब लेकिन इतनी सारी मतलब इतने सारे में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसका बहुत ही सिंपल सा रूल होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। देखो होता क्या है, जब भी हम लोग एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं उसका रूल यही होता है कि हमको कम से कम एक कैंडल तो देखनी ही देखनी है। जैसे मान लो प्राइस ऐसे नीचे गिर रहा है, ठीक है, ऐसे नीचे गिर रहा है, तो ये जो हम लोग देखते हैं, अब मैं इसको सही से बना दे रहा हूँ। जैसे मान लो प्राइस यहाँ से नीचे ऐसे गिरता है, ठीक है, तो जब गिरता है तो जब बीच में प्राइस उठता है, तो जाहिर सी बात है जब प्राइस उठ रहा होगा यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनी होंगी कुछ, तो हमें कोशिश करनी है, हमें लगातार कैंडल्स ढूंढनी है जो कि ग्रीन हो, है ना। ऐसा ना हो कि मतलब बीच में ग्रीन हो बीच में रेड हो। जैसे मान लो दिखा देता हूँ, जैसे इस केस में देखो, इस केस में क्या है, हमको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक उसी को ही मार्क करना है जिसमें कि कोई बीच में रेड कैंडल ना आ रही हो। जैसे ये कैंडल से लेकर के ये कैंडल तक का देखो, बीच में क्या कोई रेड कैंडल है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये सबसे बेस्ट अपना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा, ठीक है, ये अपना सबसे बेस्ट एडवांस ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। अब आप कहोगे कि ये भी माना जाएगा, बिल्कुल ये माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों लगातार कैंडल्स हैं, 1 2, तो इन दोनों कैंडल्स की हाई और लो की रेंज हम लोग मार्क कर लेंगे एक बॉक्स के अंदर, वो हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि एक बड़े के अंदर छोटा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है तो हम इसको भी ले सकते हैं, हम चाहें तो इसको भी ले लें। अब लेकिन क्या नहीं कर सकते हम लोग, अब हम लोग इसमें ये नहीं कर सकते कि जैसे आपका ये कैंडल्स हैं, ये यहाँ से लेकर के इसको हम लोग पूरा नहीं मार्क कर सकते। क्यों नहीं मार्क कर सकते, क्योंकि बीच में रेड कैंडल्स आ रही हैं या ब्लैक कैंडल्स आ रही है मेरे केस में, ठीक है। तो यही एक रीज़न है, इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं, इस लगातार कैंडल्स को मार्क कर सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए जो लेटेस्ट होती है, जहाँ से प्राइस का गिरना शुरू हुआ है, देख लो यहाँ से प्राइस गिरना शुरू हुआ है, या फिर अगर मैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊँ, अगर मान लो हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो वहाँ पे हम चीज़ें और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ये देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या है, जो हम लोग को एक 5 मिनट में 15 मिनट में छोटी मोटी 15-20 कैंडल्स दिख रही थी, 1 आवर में हमको केवल एक कैंडल दिख रही है जिसको मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है। अब देखो ये ऑर्डर ब्लॉक कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर रिस्पेक्ट हो रहा है। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक अपना कोई देखो इनसाइड बार कैंडल के अंदर ऑर्डर ब्लॉक है ये, और इसके नीचे शायद एफईजी भी नहीं है, देखो इसके नीचे एफईजी भी नहीं है। तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हमें कहाँ पे हेल्प करता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हमें वो ऑर्डर ब्लॉक होता है जो हमें हेल्प करता है ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करने में, जहाँ पे हमारे पास एफईजी भी नहीं होता है। इसका बहुत ही सिंपल, अगर बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताऊँ तो जब भी आप देखो प्राइस ऐसे गिर रहा हो, ऐसे मतलब कैसे, ये देख रहे हो बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ, है ना, बड़ी बड़ी कैंडल्स साथ जब भी आपको गिरता दिखे, आप हमेशा गिरावट में हमेशा पॉजिटिव कैंडल्स को मार्क करते हुए चलो। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे ये अपना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अपना यहाँ पर लगातार कैंडल्स और कौन कौन सी, ये देखो ये अपना पूरा जो ग्रुप है ये कैंडल्स का, ये अपना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। अगर प्राइस यहाँ तक आया होगा तो पक्का इससे नीचे खा के गिरेगा, लेकिन शायद अभी तक प्राइस यहाँ पर आया नहीं है, देखो यहाँ तक नहीं आया अभी तक। लेकिन यहाँ पर मैंने यहाँ पर जितने भी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखे हैं, आप सारे काम करते हुए दिखेंगे आपको यहाँ पर। अब देखो वैसे ये भी है, इसमें देखो यहाँ से लेकर के हम इसको कहाँ तक मार करेंगे, यहाँ तक का मार करेंगे। यहाँ देखो प्राइस आया, जस्ट छू के नीचे गया है, जस्ट छुआ नीचे गया, फिर से ऊपर आया, फिर से छू के एकदम भयंकर मोमेंटम नीचे आ गया, ठीक है। अब जैसे मान लो ये भयंकर मोमेंटम आया, इससे पहले कौन सी कैंडल बनी थी, ये बनी थी, इसको मार कर लो, ये देखो मार कर लो, हमने मार कर लिया। अब देखो इसको प्राइस देखो, इसको अगर मैं हटा दूँ, अगर 1 मिनट इसको मैं हटा दूँ, ये देखो प्राइस इसको छुआ और एकदम बूम नीचे गिरा। अब तुम्हें पता है इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को तुम इतना छोटा भी मार कर सकते हो,
तुम कहोगे मजाक कर रहे हो सर, ये तो आपने देख के बता रहे हो सर। नहीं, ऐसी बात नहीं, इसका लॉजिक बताऊंगा और ये हमेशा आपको काम करता दिखेगा। और ये आपकी जिम्मेदारी होगी, आप मेरे को 5 एग्जांपल कमेंट्स में बताना जिसमें कि आप डेट भी मेंशन करना मेरे को, टाइम मेंशन करना और टाइम फ्रेम मेंशन करना। उसमें मैं देखूंगा आपने ये चीज़ प्रैक्टिस करी कि नहीं करी है। ये बहुत तगड़ी चीज़ बताने वाला हूँ, ये मैंने मतलब शुरुआत में आपको नहीं बताई थी, क्योंकि जो लोग अभी तक बने हैं वीडियो में उनके लिए मैं एक बोनस दे रहा हूँ ये चीज़ को, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये बहुत सिंपल है। जब भी आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में, जब भी आपको भारी गिरावट से पहले एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पहले आपको मार्क कर लेना है। अगर उस ऑर्डर ब्लॉक के आगे आपको एफईजी दिख रही है, जैसे यहाँ पर क्या था, जैसे मान लो अगर तुम इस कैंडल को भूल जाओ, ये जो ब्लैक कैंडल दिख रही है इसको तुम भूल जाओ, यहाँ पे जितना कैंडल है इसको तुम भूल जाओ, केवल ये 3 कैंडल्स को याद रखो, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने देखा, एक मिनट, हमने देखा था यहाँ पर कि अपना जो प्राइस है वो भयंकर मोमेंटम कर चुका है। हमको क्या करना है, हमको इस कैंडल्स को इग्नोर करना है, इन कैंडल्स को इग्नोर करना है, ठीक है। केवल इस ग्रीन कैंडल तक का देखना है। यहाँ पे एक एफईजी आ रहा है, ठीक है, एफईजी आ रहा है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को एफईजी मार्क कर लेना है, ठीक है। हाँ भाई एफईजी है, ये बड़ी गिरावट से पहले की बात कर रहा हूँ, वो सॉरी, ये बड़ी गिरावट आ जाने के बाद जब आप ये बड़ी ग्रीन कैंडल देखते हो तो आप समझ जाते हो कि हाँ भाई यहाँ पे एफईजी आई है, इसका मतलब स्मार्ट मनी यहाँ पर एंटर हो चुका है। इसके बाद अगर आपको इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की जो विक है, वो विक अगर एफईजी के सामने आ रही है, जैसे इस केस में देखो विक सामने आ रही है एफईजी के, है ना, तो क्या होगा, ये जो विक होगी ये आपकी केवल एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होगी। और ट्रस्ट मी, कभी भी प्राइस इसके ऊपर से नहीं तोड़ेगा अगर आपने बायस के साथ सही एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया है। अब आप पूछोगे बायस क्या होता है, बायस कुछ नहीं होता यार, बस आपको इतना पता होना चाहिए आपका बड़ा टाइम फ्रेम। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी क्या करा है, हम लोगों ने अभी 1 आवर के एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये अपना 1 आवर का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, ये देखो, हाँ ये अपना 1 आवर का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था। मैं इसको सही से मार्क कर देता हूँ इसकी मदद से। ऑलराइट, यहाँ से ये देखो, ये एकदम इसके एफईजी के सामने आ रहा है ना। यहाँ पे अपनी एफईजी क्या है, एफईजी अपनी ये है ऑब्वियसली। इस एफईजी के अंदर क्या आ रहा है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की विक आ रही है। तो ये केवल जो विक होगी यही आपकी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी। और देखो प्राइस इसके ऊपर गया भी नहीं। मैं इससे और भी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इसका रीज़न बताऊँगा, ठीक है। इससे पहले मैंने और कहीं मार्क कर रखा होगा, यस ये देखो यहाँ मैंने मार्क करके रखा है, ठीक है। क्या यहाँ पे सामने एफईजी आ रही है, हाँ बिल्कुल आ रही है। अब देखो एक कमाल दिखाता हूँ तुम्हें, इस एफईजी के सामने क्या आ रहा है, जैसे ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, इसमें सबसे लास्ट कैंडल ये थी। इस लास्ट कैंडल की विक देखो, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं तो सिंगल कैंडल दिखेगी अपने को। एक मिनट, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं, हाँ ये देखो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे हम आ गए। अभी हम लोग एक सिंगल कैंडल दिख रही है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है। हमने क्या करना है, इसकी विक को केवल मार्क करना है। अब कहोगे विक को क्यों ले रहे हो यार, क्योंकि यार बहुत सिंपल रीज़न है, इसके सामने एफईजी है, मतलब देख रहे हो एफईजी के, मतलब एफईजी से ही जुड़ा है ये। अगर आप थोड़ा 2 आवर के टाइम फ्रेम में मैं जाता तो इसके जस्ट सामने आपको एफईजी दिख जाती वहाँ पर। तो अभी मेरे पास रिस्ट्रिक्शन से 1 आवर में जाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा वैसा हो जाता है चार्ट। देखो यहाँ पे देखो विक आ रही इसकी पूरी टोटल, है ना, टोटल विक आ रही है। ऑलराइट, अब देखो प्राइस ने क्या करा, क्या ये विक से ऊपर गया, नहीं गया, विक के नीचे रहा ना। तो जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो रहा था, ओ सॉरी स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ, जहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक इतना बड़ा हो रहा था और आपको ट्रेड कैसे लेनी पड़ती है यहाँ पर, आप यहाँ पे कहीं एंट्री मारते, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखते, कहीं थोड़ा सा ऊपर रखते और 1:2 अगर एम करना चाहते तो भाई देखो तुम्हारा 1:2 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। और अभी इतने दिनों तक ये लेटेस्ट चार्ट चल रहा है, अभी लाइव चार्ट है, यहाँ पे मिलता ही नहीं तुमको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए जब अब मान लो आपने केवल ये विक मार करी होती है ना, अब तुम देखो तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ पड़ता, तुमने यहाँ पे एंट्री ली, तुम बहुत ज़्यादा तुम्हें डर लगता तो तुम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख लेते। अब तुम यहाँ पे इस लिक्विडिटी तक का रखते, ये जो लिक्विडिटी लेवल दिख रहा है आपको, ये जो लिक्विडिटी लेवल है यहाँ तक का देखो आपको 1:2 आराम से मिल गया, ठीक है। उसके बाद तुम कौन सी लिक्विडिटी टारगेट करते हैं, ये लिक्विडिटी टारगेट करते हैं। देखो उससे पहले आपको क्या मिल रहा है, उससे पहले अपने आपको यहाँ इस लिक्विडिटी पे 2.8 मिल रहा है। ऑल्दो ये भी तक अचीव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको 1:2 या 1.2.5 अभी अब तो अचीव हो चुका है ना। और थोड़ा और छोटा स्टॉप लॉस कर लोगे, यहाँ तक का कर लोगे तो भी बढ़िया है। तो कुल मिला के आपको देखने को मिल रहा है कि जब भी आप एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की अगर आप विक को मार करते हो तो फिर वो विक फॉलो होती है। बस शर्त ये है कि आपका जो ऑर्डर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हो वो बायस के साथ अलाइंड होना चाहिए, है ना। अब जैसे मान लो ये देखो ये कैंडल है, एक मिनट ज़रा,
ये 4 आवर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम में बड़ी सी कैंडल दिखी अपने को, इसका मतलब स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं एंटर हो चुकी है। तो अपनी ये जो कैंडल है, ये कैंडल स्मार्ट एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होगी कि नहीं होगी? होगी। अब देखो, क्योंकि इसके सामने एक एफईजी आ रहा है, एफईजी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं इसको थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में चलता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ अच्छे से। ऑलराइट, ये देखो बड़ा मोमेंटम आया, प्राइस नीचे गया, अपने को लगातार कौन सी कैंडल दिख रही है? ये लगातार बाइंग कैंडल दिख रही है अपने को। इसको मार कर लो, पूरी रेंज को मार कर लो, यहाँ पे पूरी रेंज को मार कर लिया। लेकिन इस रेंज के सामने क्या हमको कोई एफईजी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे, अच्छा ये तो शायद हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस एग्जाम्पल को। हाँ, आई गेस नहीं किया है मैंने। ये एग्जाम्पल हम लोग शायद, अच्छा वो ये वाला एग्जाम्पल था। हाँ देखो, ये देखो, हाँ यहाँ पर देखो एक बड़ा मोमेंटम आया था। ये इससे पहले क्या देखो, बाइंग कैंडल ये थी, इसको तुम बढ़िया मार कर लो। अब तुमको दिख रहा है कि इसके सामने एफईजी है, इस बाइंग कैंडल के नीचे एफईजी है। इसके मतलब अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो तुमको इसके नीचे एफईजी दिख जाएगी आराम से। ठीक है, ये देखो ये है, इसके नीचे एफईजी दिख रही है, ये एफईजी है कि नहीं है? तो तुम क्या करोगे, सिंपली इसको तुम मार कर लोगे। आई एम सॉरी, 1 मिनट, 4 आवर में जाते हैं। ये रहा चार्ट अपना। हाँ ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने इस एफईजी को मार कर लिया। ठीक है, हाँ सही मार कर रहा था, हमें लगा गलत चार्ट पकड़ लिया हम लोगों ने। ऑलराइट, ये गलत है अपना, कौन सा चार्ट था यार, मैं डेट देखना भूल गया। हाँ यही चार्ट था अपना। अब देखो, क्या तुमको इस एफईजी के ऊपर कैंडल क्लोजिंग दिख रही है? ओह सॉरी, बॉडी क्लोजिंग दिख रही है? नहीं दिख रही है ना। अब ये कैंडल ऊपर तक क्यों गई है? इसका बहुत सिंपल रीज़न है, क्योंकि यार देखो, तुम खुद देखो, यहाँ पे अपना एक एफईजी है ना। लेकिन आप देख सकते हो, जो आपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हो रही है। ये बॉडी भी क्लोज नहीं हुई है, देखो ये ऊपर थोड़ी सी रह ही गई है ना, थोड़ी सी नीचे रह ही गई है। तो यही चमत्कार है यार अपने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का, और उसके सामने जो एफईजी पड़ जाती है, और यही उसका तरीका है। अब देखो, जब भी आपको एफईजी ना मिले, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ जहाँ पे अपने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के सामने एफईजी नहीं है। ठीक है, लेट सपोज, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है, आई गेस नहीं ये नहीं है, यहाँ पे अच्छी ये सही एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है, क्योंकि यार यहाँ पर आपको एक बड़ी बाइंग नहीं दिख रही यहाँ पर कहीं भी, है ना, इसलिए। अब जैसे मान लो ये बड़ा मोमेंटम आया है, लेकिन ये अच्छी सी डाउन क्लोज कैंडल भी नहीं है कोई अपनी। एक प्रॉपर डाउन क्लोज कैंडल होनी चाहिए, एकदम डोजी कैंडल आ जाए वो थोड़ी ठीक नहीं लगती है। यहाँ पे ये अपना ऑर्डर ब्लॉक होगा, लेकिन ये शायद अभी मीट नहीं करा है अभी। ऑलराइट, यहाँ पे एक अपना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ये भी है, लेकिन ये आई गेस प्राइस यहाँ इस लेवल तक आया ही नहीं है, नहीं आया, देखो नहीं आया, एफईजी से ही निकल चुका है। हाँ कोई अच्छी कैंडल मिल जाए यार। हाँ चलो हम सपोज कर लेते हैं यही है, इसके सामने एफईजी नहीं होती। ठीक है, मान लो ये हम लोगों ने इतनी कैंडल्स ली हैं और इसके सामने एफईजी नहीं थी, तब यहाँ पे हम लोग को यूज़ करना होता है मीन थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट। मीन थ्रेशोल्ड कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता है, 1 मिनट रुकना था, मैं इसकी सेटिंग को चेंज कर दूँ। अपने फिबोनाची होता है, इस पे जाना। लेट सपोज फिबोनाची आपको यहाँ पे ये जो देख रहे हो, सॉरी यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट दिखता है, इसको खोल लेना और इसकी सेटिंग में जाना। इसकी सेटिंग में जाना और इसमें केवल 0 और इसमें केवल आपको 0.5, 1 और 0, ये 3 लेवल्स को ही एनेबल करना, बाकी सबको डिसेबल कर देना। जब आप ऐसा कर दोगे आपका फिब लेवल ऐसा कुछ दिखेगा। अब देखो, ये 0.5 जो लिखा है ना, ये 0.5 लेवल जो होता है अपना एमटी बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मीन थ्रेशोल्ड, यानी कि एमटी। इसका अगर मैं लिख दूं, इसको हम लोग बोलते हैं एमटी। ठीक है, और इसको हम लोग को कब लेना होता है, कब ट्रेड करना होता है, जब अपने पास एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के सामने कोई एफईजी नहीं होती है। हम लोग को इतना बड़ा पूरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक लेना पड़ता है। जब आपको इतना बड़ा पूरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक लेना पड़े, तब हम लोग को कुछ नहीं करना होता, सिंपली यहाँ पे इसके एमटी पे ट्रेड लेना होता है हमेशा, है ना। पहले आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक चक्कर में इतना बड़ा ट्रेड लेना होता था, अब आपको इसको और आधा कर देना होता है, यहाँ पे ट्रेड लेना होता है हमेशा। और ट्रस्ट मी, ये हमेशा जो इसकी जो एमटी होती है उसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग आपको शायद ही कभी मिलेगी, अगर आपने बायस के साथ सही एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप मतलब देख रखा होगा, है ना। अभी मैंने शायद गोल्ड में कोई पोजीशन ले रखी है। हाँ देखो, यहाँ पे मैंने गोल्ड की पोजीशन ले रखी है, देखते हैं इसका ट्रेड में कैसा काम करता है। यहाँ पर अपने जो बायस हैं वो बुलिश की हैं। यहाँ पे प्रीवियस डे की लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, इसलिए मैंने, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बना था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मैंने ये ट्रेड ली थी। देखते हैं कैसे ये ट्रेड परफॉर्म करती है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको समझा दिया होगा, आपको समझ में आया होगा। अपना ये जितना भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एमटी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कब इस्तेमाल करते हैं, जब अपना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के सामने एफईजी नहीं होती है ना, एफईजी नहीं होती है तब हम लोग इसमें हमेशा एमटी वाले लेवल्स पे ही ट्रेड करते हैं। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक समझा दिया कि जब भी अपनी बाइंग कैंडल्स होती हैं उसमें जितनी भी सेलिंग कैंडल्स होती हैं वो अपनी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होती हैं। उसमें अगर उस सेलिंग कैंडल्स के बीच सामने अगर हम अपने को एफईजी मिल जाता है तो हम लोग हमेशा उसके विक वाले पार्ट को ही लेते हैं। ये चीज़ मैंने आपको चार्ट में दिखा दी है। हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा गया होगा, है ना। इससे पहले जितनी भी चीज़ें हैं वो भी मैंने समझा दी हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको कोर्स की जितनी भी मेन चीज़ें हैं, जो ऑर्डर ब्लॉक होता है या फिर जो आपका आई गेस मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मैंने समझा दिया। अभी मैंने आपको समझा चुका हूँ, ऑर्डर ब्लॉक में समझा चुका हूँ, एफईजी में समझा चुका हूँ। आपको स्विंग हाई स्विंग लो को पता होगा, स्विंग हाई स्विंग लो क्या होता है, स्विंग हाई हो गया, स्विंग लो हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्ट्रक्चर मैपिंग का थोड़ा सा अंदाज़ा दे दूंगा, स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है और इसको कैसे करते हैं, और स्ट्रक्चर मैपिंग को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी मैं फिर से एक बार वीडियो बना दूंगा स्ट्रक्चर मैपिंग, जिसमें कि मैं आपको इंड्यूसमेंट भी समझाऊंगा।